नमस्ते जी। वैदिक राज में आपका स्वागत है। विश्व में जब नीतिगत ग्रंथों की बात आती है तो व्यवहारिक ज्ञान को कहानियों के माध्यम से आसानी से सरल भाषा में पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान को समझाने के लिए पंचतंत्र का स्थान सर्वश्रेष्ठ आता है। प्राचीन भारत में बड़े समय तक कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान दे दिया जाता था और इसका प्रमुख साधन पंचतंत्र की कथाएं थीं। पंचतंत्र की इन्हीं कथाओं को, इन्हीं व्यवहारिक ज्ञान की कथाओं को, इन नीतियों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रभेद नामक प्रकरण की कथाओं के अंतर्गत हम चल रहे हैं। अभी हम दंतिल गोरंभ्यो कथा का द्वितीय भाग इस भाग लेकर आए हैं। पंचतंत्र की इन कथाओं को सुनिए, इनसे व्यवहारिक ज्ञान लीजिए और साथ ही साथ आपको यह कैसे लग रहे हैं सभी वीडियो, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए विषय की ओर चलते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि उनकी बात चल रही है दमनक और पिंगलक की। अब आगे दमनक ने दंतिल और गोरंभ्य की कथा को सुनाने के बाद संजीवक से कहा कि मैं कहता हूं कि जो गर्व के कारण छोटे बड़े सभी राजभृत्यों का सत्कार नहीं करता है, वह दंतिल की तरह पदच्युत होकर अपमान सहता है। पद से हटकर अपमान उसको सहना पड़ता है, जो राजा के यहाँ सभी का सम्मान नहीं करता। अब इस बात में क्या तर्क है, क्यों सभी का सम्मान करना चाहिए, यह आप पिछला वीडियो जो है इसका प्रथम भाग जाकर जरूर देखें। दमनक की बात को सुनकर संजीवक ने कहा, भद्र, जो आप कहते हैं वह तो ठीक है, मैं आपके कथन अनुसार ही कार्य करूंगा। इस प्रकार संजीवक से प्रतीक्षा कराने के बाद दमनक उनको लेकर पिंगलक के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर पिंगलक को प्रणाम करके उसने कहा कि देव, मैंने संजीवक को आपकी सेवा में उपस्थित कर दिया है। इस समय आपकी जो इच्छा हो करें, तदनुसार कार्य करें। संजीवक को भी पिंगलक को सादर प्रणाम करके उनके सामने विनम्र होकर खड़ा हो गया। अब पिंगलक ने उसके स्थूल और अद्वितीय कद, नख, सुख रूपी कुलेश से सुशोभित दक्षिण को देखकर सम्मान पूर्वक पूछा उससे कि आप सकुशल तो हैं, अर्थात उसके ऊपर हाथ रखा और उससे कहा कि आप सकुशल तो हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं आप, कैसे आप इस निर्जन वन में आ गए। संजीवक बेल से पूछा पिंगलक सिंह ने। संजीवक ने अपने समाचार कहने के बाद उस व्यापारी वर्धमान के साथ अपने आने और वियुक्त होने की संपूर्ण घटना यथाक्रम अनुसार कह दी। अब क्या घटना थी, क्या बात है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। संजीवक ने अपनी आत्मकथा सुनाने के पश्चात पिंगलक की ओर अधिक आदर से कहा कि मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे बाहु पंजर द्वारा संरक्षित इस वन में तुम निर्भय होकर यथासंभव निवास करो। पिंगलक सिंह कह रहा है, इतना अवश्य करना कि मुझसे विलग ना होना, मेरे समीप रहने का प्रयत्न करना, क्योंकि अनेक आपत्तियों से युक्त यह वन भयानक और सबल प्राणियों के लिए भी निर्भय होकर रहने योग्य नहीं है। तुम तो एक साधारण तृणभोजी जीव हो, तुम्हारे लिए तो यह और भी भीषण सिद्ध होगा। संजीवक को आश्वस्त करने के बाद पिंगलक ने वन्य प्राणियों के साथ यमुना के तट पर उतरकर जल ग्रहण किया। पुनः अपनी इच्छा के अनुसार वहां उसी वन में चला गया। उस दिन से अपने राज्यभार को करकट और दमनक के ऊपर उसने छोड़ दिया। स्वयं निश्चिंत होकर संजीवक के साथ सुभाषित गोष्ठी, विचार सभा का आनंद रहने लगा। ठीक ये कहा गया है कि सज्जन पुरुषों की संगति कभी संयोग से अकस्मात ही मिल जाए तो वह अजन्म के लिए अमर हो जाती है। पुनः मिलने का अवसर बार बार आवागमन की अपेक्षा नहीं रहती। अर्थात इस बात का अर्थ है कि सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों का साथ अगर अकस्मात भी मिल जाए, अकस्मात भी अच्छे व्यक्तियों के साथ परिचय हो जाए तो भी साथ जन्म भर के लिए बना रहता है। अर्थात अच्छे व्यक्तियों के लिए एक भी मुलाकात, एक भी बात उनसे आपकी हो जाए, आपका व्यवहार अगर उन्हें अच्छा लगता है, आप अपनी बात समझाने में सफल हो जाते हैं तो आजीवन उनका साथ आपको बना रहता है। सत्संगति या अच्छे लोगों की संगति का यह महत्व है, यह बात है। अनेक शास्त्रों में अंगवाहन के उत्पन्न हुई बुद्धि की प्रलंबता के कारण संजीवक ने कुछ ही दिनों में उस मूर्ख पिंगलक को इतना बुद्धिमान बना दिया कि वह अरण्य धर्म को भूल गया। अब क्या घटना घटी? घटना ऐसी घटी कि जब अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था संजीवक, तो उसने पिंगलक नाम के उस शेर को समझाया। विचार सभा चलती थी तो वह अपना जो अरण्य धर्म है, हिंसक धर्म है, उसी को भूल गया। यहाँ बात ध्यान देने योग्य है, बात समझने योग्य है कि धर्म अर्थात जो
संजीवक था वह तृणभोजी जीव था। वह नगर में अपने सेठ के साथ, अपने मालिक के साथ रहता था। उसका मालिक व्यापारी था। वहाँ उसने उस ज्ञान को अर्जित किया था, उस ज्ञान को सीखा था। लेकिन नगर का ज्ञान जो है, उस सेठ के यहाँ जो उसको ज्ञान मिला वो नागरिक जीवन के लिए उचित था, नगरीय नियम कानून के लिए उचित था, उस व्यवस्थित जीवन के लिए, उस व्यवस्थित शाकाहारी जीवन के लिए उचित ज्ञान था। लेकिन पिंगलक एक राजा था। पिंगलक को अपना राज्य भी चलाना था, अपने लोगों की हिफाजत भी करनी थी। उसके साथ जो कार्य करते थे उनको भोजन देना भी उसकी जिम्मेदारी होती थी, उनका संचालन करना भी उसकी जिम्मेदारी थी। और जंगल का कानून ही हिंसा होती है। हिंसा अर्थात जो आप पर बल प्रयोग करे, कमजोरों पर बल प्रयोग करे, आपके साथियों को कष्ट दे, उनको नियंत्रण में रखना, उनके साथ दृढ़ता से व्यवहार करना जंगल का कानून होता है। लेकिन जब उस संजीवक के संपर्क में पिंगलक आया, उसकी विचार सभाओं में बैठा, तो उससे वह प्रभावित इतना हो गया कि अपना जो धर्म है उसको भूल गया, अपनी जो सुरक्षा का धर्म है उसको भूल गया। जहाँ एक उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, इतिहास में भी ऐसी अनेक घटनाक्रम हुए हैं, हम उनमें जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन कोई राष्ट्र है वो इतना अहिंसा के पथ पर चल दे, कोई व्यक्ति है वह इतना अहिंसा के पथ पर चल दे, अहिंसा के मार्गों को विचार कर करके, कि कठोर से कठोर हिंसक प्राणी है, या फिर वो लोग जो बिल्कुल पशुवत हैं, जो लोगों को समझते नहीं हैं, उनके सामने भी अगर अहिंसा का व्यवहार वो करेगा तो निश्चित जानिए कि वह उसको खा जाएंगे, मार देंगे। इसीलिए जिस वक्त जो धर्म होता है उसका पालन करना चाहिए, जिस व्यक्ति का जो धर्म होता है उसका पालन करना चाहिए। धर्म अर्थात कर्तव्य। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ इस जगह पर कर्तव्य निकलता है, कर्तव्य का पालन अपना करना चाहिए। तो पिंगलक तो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। अब अरण्य धर्म से हटकर मानो वो तो ग्राम्य धर्म में लग गया। अधिक कहना व्यर्थ ही है, संजीवक से वह इतना प्रभावित हो गया कि अब संजीवक और पिंगलक बस ये दोनों ही आपस में एकांत मंत्रणा करने लगे। शेष सभी दूर बैठे रहते थे मौन। उनकी मंत्रणा के समय कर्कट और दमनक का भी प्रवेश वंचित हो गया, क्योंकि दमनक और कर्कट तो उनको लेके आए थे प्लान के तहत, लेकिन वहाँ मुसीबत दूसरी आ गई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सिंह के मृगया आदि से विरक्त हो जाने के कारण, मृगया अर्थात शिकार से विरक्त हो जाने के कारण वन्य प्राणी और वे दोनों श्रृंगाल भी भूख रोग से पीड़ित होकर एक तटस्थ जैसे शांत बैठे रहे। कहा भी जाता है कि उन्नत और कुलीन होने पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि अब मृगया वगैरह पे तो शेर जाता नहीं था, पिंगलक जाता नहीं था। इस वजह से जो उनके साथी थे, दोनों सियार थे, दमनक और पिंग, जो सियार दोनों उसको लेके आए थे, कर्कट और दमनक, वो भी समस्या में आ गए। और पिंगलक के शिकार न करने जाने से सारे जानवर भी संकट में आ गए। भोजन उनको मिल ही नहीं पा रहा था मृगया शिकार के लिए, जब राजा नहीं जाएगा तो उनके सानिध्य में कार्य करते थे। ऐसी स्थिति में तो क्या कहा गया है कि उन्नत और कुलीन होने पर भी फलहीन राजा को छोड़कर उसके सेवक उसी तरह चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? जैसे विशाल वृक्ष हो, लेकिन जैसे ही शुष्क होता है पक्षीगण दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि राजा के द्वारा सम्मानित कुलीन और राजभक्त सेवक भी जीविका के अभाव में राजा को छोड़ देते हैं। यह बात उचित रूप से विचार कर लेने योग्य है कि फलहीन राजा को उसके सेवक छोड़ देते हैं, चाहे वृक्ष कितना ही विशाल हो, लेकिन अगर वो सूख गया है तो उससे कोई फायदा नहीं होता। जिस प्रकार एक कोई व्यक्ति है, राजा के सामान्य तौर पे हम किसी कंपनी के मालिक को ले लेते हैं, एक अधिकारी को ले लेते हैं, एक सामान्य रूप से काम करने वालों को ले लेते हैं। वह अपने यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कितना ही सम्मान दें, कितने ही कुलीन कर्मचारी हों, कितने ही उनके प्रति समर्पित कर्मचारी हों, लेकिन आजीविका एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वह उनको नहीं मिलती, वह संकट में आ जाती है उनकी, तो वह कितने ही आपसे प्रेम करते हों। यहाँ तात्पर्य राजा, अधिकारी या कंपनी के मालिक या किसी भी तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति से है। वो लोग आपको छोड़ देंगे तुरंत। अर्थात सीखने योग्य व्यवहारिक बात, ध्यान देने योग्य बात, नोट करने योग्य बात, व्यवहारिक ज्ञान की मुख्य बात यहाँ पर यह है कि आपका जो धर्म है, पिछली बात से अगर हम इसको जोड़ें, आपका जो धर्म है, आपका जो कृत्य है,
कि आप अगर कुछ लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं तो निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो कर्तव्य हैं, पारिवारिक कर्तव्य हो, सामाजिक कर्तव्य हो, उनके प्रति लगातार आगे बढ़ते रहें और प्रयास करते रहें कि आप आगे बढ़ते रहें। आपके जो लक्ष्य हैं वो आपको निरंतर मिलते रहें। आप उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, क्या कब पैसे देना है, क्या चीज़ें हैं, वह भी इसमें व्यवहारिक ज्ञान की बातें हैं और वो आएंगी। यहाँ मुख्य रूप से बात यह है कि आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं किसी भी तरीके से, किसी भी अन्य कार्य के करने के चक्कर में। क्योंकि लोग कितने भी सहयोगी हों, कितने भी प्रेम करते हों, लेकिन जब उनकी आजीविका संकट में आती है तो वह आपका साथ 100% छोड़ देंगे। यह बात ही सत्य है और यह सामान्य जीवन में भी लागू होती है। अगर इसे सामान्य जीवन के तौर पर देखा जाए, कोई भी कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, प्रेम करने वाला हो, कितना भी अच्छा साथ देने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उससे सामान्य आवश्यकताएं उसकी जो है, व्यवस्थित जीवन की, एक सामान्य सम्मानजनक जीवन है, सामान्य रूप से जो व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वह अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, आप अगर एक सम्मानजनक व्यवस्थित जीवन नहीं दे पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके मित्र हों या कोई और, आपसे दूरी बना लेंगे। और यह संसार का सत्य है, यह विश्व का सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। इसीलिए आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, अपने कार्यों पर होना चाहिए, बाकी चीज़ों पर भी होना चाहिए। उसके बारे में भी पिछले विषयों में पिछले भागों में हमने पढ़ा और आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी हम जानेंगे, आगे भी हम सुनेंगे, देखेंगे। पिछले भागों में भी हमने इस बारे में देखा, किंतु यह बात ध्यान देने योग्य है। जो राजा अपने सेवकों को, एक बात और आगे बताते हैं आचार्य, कि जो राजा अपने सेवकों को वेतन देने में कभी कालातिक्रमण नहीं करता, देरी नहीं करता ना, उसके डांट के फटकारने से भी उसके सेवक उसको नहीं छोड़ते हैं। ये बात भी विचार कर लेने योग्य है। बहुत विशेष बात है कि प्रयास कीजिए कि जो कर्मचारी हैं उनका वेतन समय से चला जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह उनके साथ कैसा भी व्यवहार कठोर आप करें, अगर कुछ कठोर व्यवहार भी करते हैं तो भी वह आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि नियमित रूप से समय पर धन उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात होती है कर्मचारियों के लिए। जीविका के लिए इस प्रकार का आचरण केवल सेवक ही नहीं करते। एक बात और ध्यान देने योग्य है, संपूर्ण विश्व ही जीवन निर्वाह करने के लिए साम दान दंड भेद का अवलंबन करता है, अपना स्वार्थ का साधन करता है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका के लिए दूसरे व्यक्तियों को साम दाम नीतियों के जाल में फंसाकर खाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे राजा प्रजा को, चिकित्सक रोगियों को, वाणिज्य ग्राहकों को, चतुर व्यक्ति मूर्खों को, चोर असावधान व्यक्तियों को, वेश्याएं अपने ग्राहकों को, शिल्पी वर्ग सभी व्यक्तियों को जो उनके कार्य करते हैं फंसाने के लिए साम दाम दंड नीतियों का प्रयोग करते हैं और दिन रात तैयार बैठे रहते हैं। से बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर अपना प्रभुत्व करके निकल जाती हैं और इसी प्रकार जीवन चलाती है। मनुष्य भी परस्पर एक दूसरे को निगलने में लगा रहता है, विविध उपायों से अपनी जीविका बनाने का प्रयत्न करता रहता है, लक्ष्य करता रहता है। यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं। प्रथमता तो ये कि आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आपका अपना कार्य जो है वह कितना हो रहा है किसी भी चीज़ से, लोग तुरंत बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। तो यहाँ बात आचार्य कह रहे हैं कि आचार्य विष्णु शर्मा का कहना है, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सारी चर्चा राजकुमारों को शिक्षा देने की प्रक्रिया में चल रही है। आचार्य अपने 4 शिष्यों को कथा सुना रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लें, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ मुख्य बात यह भी है कि इनके बीच में, अर्थात कोई भी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो आप यह जरूर देखें कि ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति के स्वार्थ का अवलंबन बन रहे हैं आप। क्या आपको और कोई अच्छी चीज़ उपलब्ध हो सकती है, या आपको कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, एक बार इस बारे में निष्पक्ष होकर विचार अवश्य करें। आचार्य का कहने का अर्थ यहाँ पर यह भी बनता है। आगे ठीक ही कहा गया है। आचार्य आगे कह रहे हैं कि सर्पों के, दुर्जनों के और दूसरों के धन लूटने वालों के अभिप्राय प्राय सिद्ध नहीं होते। उनके अभिप्राय सिद्धि ना होने से ही यह विश्व अब तक जीवित है। अर्थात जो गलत सोच रखता है 100% उसके अभिप्राय बहुत मुश्किल से सिद्ध होते हैं, कभी सिद्ध नहीं होते। इसलिए हमेशा शुभ विचार, शुभ संकल्प के साथ कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि जैसे शिव परिवार में भी अलग अलग विपरीत परिस्थितियों के लोग रहते हैं। गणेश जी का मूषक, साथ ही मूषक को खाने के लिए मयूर, सर्प और सभी लोग
बेल को खाने के लिए सिंह, इस तरीके के लोग रहते हैं, तो कलह तो वहाँ भी है। इस प्रकार जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत चलती रहती हैं। स्वामी पिंगलक की कृपा से वंचित होने के कारण भूख से पीड़ित होकर कर्कट और दमनक आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। मंत्रणा के प्रारंभ में दमनक ने कहा कि आर्य कर्कट, राजा की दृष्टि में हम दोनों इस समय अप्रधान हो गए हैं। यह पिंगलक संजीवक की बातों में विश्वास करके अपने कर्तव्य से भी विरत हो चुका है। जीविका का प्रबंध न होने से सभी सेवकगण इसको छोड़ के जा चुके हैं। इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? दमनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्कट ने कहा कि यद्यपि राजा तुम्हारी बातों को नहीं मानता, तथापि तुमको अपना अपवाद मिटाने के लिए राजा के तथ्यों से अवगत राजा को करा देना चाहिए। क्यों करा देना चाहिए? कि जैसे विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को उचित अनुचित का ज्ञान करा दिया था, उसी प्रकार अपने अपवाद मिटाने के लिए मंत्री को भी राजा को हित अहित का ज्ञान करा देना चाहिए, चाहे राजा उसकी बात को सुने या ना सुने। यदि राजा मदोन्मत्त होकर कुमार्ग पर चले तो उनकी निंदा उतनी नहीं होती जितनी उसके साथ रहने वाले मंत्रियों और महावतों की। गज या राजा के जो महावत हैं, गज के महावत तो राजा के मंत्रियों की निंदा होती है। इस तृणभोजी वृषभ को तुम ही लेकर आए हो, बहुत तुम अपने हाथों से अंगार खींचने का कार्य तुमने किया है। आपका कथन तो ठीक है, दमनक ने कहा, मेरा दोस्त तो है, मेरे स्वामी का दोस्त नहीं है। कहा भी गया है कि श्रृंगाल मेषों के युद्ध में मारा गया, हम आषाढ़ भूति के द्वारा विनष्ट हुए और दूतिका जुलाहे के कृत्य से नष्ट हो गई। इन तीनों व्यक्तियों ने अपने विनाश का कारण स्वयं निर्मित किया है। कर्कट ने पूछा कि कैसे? अब कैसे, इसके लिए आपको अगला भाग जो है इस मित्रभेद नामक प्रकरण की अगली कथा का इंतजार करना होगा। दूती जंबा आषाढ़ मूर्ति कथा, इसका इंतजार करना होगा, उसको देखना होगा। हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि हमने इस भाग में पूरे दोनों भागों में मिलाकर क्या क्या बातें व्यवस्थित तरीके से सीखी। प्रथमतः तो यह कि जो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, राजा हो या राज कर्मचारियों हो, सेवक हो या फिर अधिकारी हो, उनके साथ रहने वाले लोग हों, उनका सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरों का अपमान करते हैं तो संकट में पड़ते हैं। व्यर्थ में क्रोध करना बेकार होता है। प्रॉब्लम सबको आ जाती है, समस्याएं सबके साथ आती है, लेकिन उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, उनका समाधान ढूंढना चाहिए। और दुष्ट जो हैं वो थोड़े से में ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ व्यवहार उचित तरीके से करना चाहिए। फलहीन होने पर अगर व्यक्ति आजीविका का संकट आता है तो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने सेवकों को वेतन समय पर देता है तो उसको कभी नहीं छोड़ते। अवसर मिलने पर सब दूसरे की जीविका का साधन बनाते रहते हैं, इसीलिए सतर्क रहना चाहिए। दुर्जनों से अभिप्राय दुर्जनों के कभी सिद्ध नहीं होते। जो बुरी बातें हैं वह कभी सिद्ध नहीं होती, उसमें बहुत कठिनाई आती है, उसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। इसीलिए विश्व अस्तित्व में इसीलिए कहा गया है कि हमेशा शुभ संकल्प लें, अच्छे कार्यों के लिए कार्य करें। अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो अगर वहाँ कोई समस्या आ रही है तो उससे एक बार परिचित अवश्य करवा देना चाहिए, क्योंकि उतना दोष उस व्यक्ति का, प्रमुख व्यक्ति का नहीं होता जितना दोष उनके साथ कार्य करने वाले जिम्मेदार लोगों का होता है। उनको एक बार कम से कम बता तो अवश्य देना ही चाहिए। अब साथ ही साथ हमने यह पूरा प्रकरण सुना, इसीलिए इस तरह के अन्य नीतिगत बातों के लिए, नीतिगत कहानियों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, चाणक्य नीति और नीतिगत ज्ञान के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए महापुरुषों के वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।